हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम विपिन कुमार है। मैंने ऑलरेडी एग्जाम व्यू के लिए काफ़ी सारा कंटेंट और काफ़ी सारे जो आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो सकते हैं वो आपको दिए हैं। तो आज एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे HPJBT एंट्रेंस एग्जाम जो 2021 में हुआ था। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस एग्जाम के मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या आया था, किस लेवल के क्वेश्चंस थे और क्या क्या आपको आगे के लिए एग्जाम में एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सभी फ्रेंड्स फटाफट पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम फ्रेंड्स तक ये बात पहुंच सके कि आपके सामने जो पिछले साल का जो HPJBT डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का एग्जाम जो कंडक्ट किया गया है उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट लाइक शेयर कर दें और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपने सेशंस की अब शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए हम इस सेशन का पहला सवाल ले रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, एग्जाम व्यू की जो ऐप है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो आप सभी उसे डाउनलोड करें। उसके अंदर हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन से रनिंग बैचेस चले हुए हैं और कौन से एक्सपेक्टेड बैच है जो आगे आएंगे। प्लस जितना भी स्टडी मटेरियल हम आपको यहाँ पर टीच करते हैं वो सारा का सारा मटेरियल वहां पे आपको मिल जाएगा। तो जिन्हें पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो प्ले स्टोर ऐप को डाउनलोड करें और वहां से सीधा आप ऐप में जाएं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। पहले सवाल को डिस्कस करने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर भी सवाल आ गया होगा। क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो बिल्कुल आसान, एक ठोस अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली ही होगा, इसे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप इसे आप समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए फटाफट। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिसे फॉर्मूला आता है वो इसे कर सकता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है। क्वेश्चन जो अभी आपके पास है वो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ ab डिवाइडेड बाय a³ प्लस b³ और नीचे आपके पास ऑप्शन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला क्या है। ये एक फॉर्मूला है जिसे आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ये फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a प्लस b और क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ ab। यानी इस एग्जामिनर ने आपको भटकाने की कोशिश की। वो ये देखना चाहता है कि आपको ये फॉर्मूला आता है नहीं आता है। आप एक काम करो, इस फॉर्मूले को ऐसा बना दो, क्योंकि इस फॉर्मूले से ये चीज बनी है। आप एक काम करो, जैसा वो कह रहा है वैसा करके देखो जरा। तो आप देखेंगे हमें a³ प्लस b³ कहां चाहिए, इसके नीचे। कहां चाहिए, इसके नीचे। तो जो चीज यहां पर है वो जाएगी इसके नीचे और जो चीज यहां पर है वो आ जाएगी नीचे। तो इट मीन्स ये जब इधर आएगी तो कहां जाएगी, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रही है। तो दैट मीन सवाल खत्म। अगर हम a² प्लस b² माइनस ab करें, ये इसके नीचे क्योंकि ऐसा पूछ रहा है, a³ प्लस b³, ये कहां आ जाएगी सर, नीचे। तो 1/a प्लस b। देख लो कौन सा ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सवाल खत्म। इन प्रकार के सवालों में कुछ नहीं होता। यहीं से हिंट पता चल रही थी, ये a³ प्लस b³ के फॉर्मूले को आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आ चुका होगा। ट्राई करें, फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन आपका HCF से रिलेटेड आ गया होगा स्क्रीन पर। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत ही आसान किस्म का सवाल है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। कहता है 63, 42 और 91 का क्या ज्ञात करो HCF बहुत आसान है, कुछ मत करो। देखो ऑप्शन से ही इसे करना सिखाता हूं मैं आपको, सीधा ऑप्शन का यूज करो। HCF का मतलब है बड़ी से बड़ी वो वैल्यू जो सभी को कट करे। आप एक काम करो, इस ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू उठाओ, इससे
21 से 63 कटेगा, हाँ जी। 21 से 42 कटेगा, जी सर। 21 से 91 नहीं कटेगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। 21 के बाद अगला बड़ा ऑप्शन 9 के टेबल में 63 तो आता है, लेकिन 42 और 91 नहीं आता, खत्म। 7 से करो, 9 7 63, 7 6 42, 13 7 91, सवाल खत्म। HCF पूछा था इसलिए बड़े बड़े ऑप्शन से ट्राई किया और मेरा आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, फटाफट कीजिए। ये सवाल कोई ज्यादा टफ नहीं है, आपको आते भी होंगे काफी स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। सवाल देखो क्या है, 80 का सवाल आ गया भाई, -5 -1 3 7, और ऐसे करते करते आगे एक सीरीज चल रही है, एपी चल रही है। आपसे बोलता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें अगला पद क्या आएगा। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें अगला पद क्या आएगा, तो मैं जानता हूं कि देखो सर an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना होता है। क्या करना होता है, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो एक 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, यानी यहाँ पे 4 पद हैं। कितने पद हैं, 4, और आपको 4 के आगे अगला पद निकालना है, एक ही निकालना है, लेकिन कौन सा निकालना है, अगला। तो 4 तो सर हमें दिख रहे हैं, यानी हमें निकालना है 5वां। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, n कितना बन जाएगा, 5। तो a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है सर, -5, और n की वैल्यू अभी बोला कि 5वां निकालना है, 5 - 1 इंटू डी माइनस। अब ये d का बड़ा परेशान आपको करेगा, ये जो d होता है ना, ये दूसरे में से पहला घटा करके आता है, दूसरे में से पहला घटा करके। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वैल्यू कितनी आई, प्लस का 4। तो यहाँ पे कितना यूज करेंगे आप, 4। तो सवाल खत्म है। यहाँ पर जगह माइनस का 5 में से 1 गए 4, 5 में से 1 गए 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। तो वैल्यू कितनी आई, 11। यानी 5th टर्म की बात कर रहा था, क्योंकि यहां से अगली 5th टर्म ही दिख रही है, तो वो कितनी आएगी, 11। तो इस प्रकार से अगर आप इसके ऑप्शन को स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा, फटाफट आप सोल्व कीजिए। मेरे सोल्व करने से पहले आप सोल्व कर लिया करो, ठीक है। मेरे सोल्व करने से पहले आप सवालों को हल कर लिया करो, सोल्व कर लिया करो, ठीक है, तभी फायदा है, नहीं तो ऐसे कोई फायदा नहीं है हमारे यहाँ पे सीख करके। जल्दी से सोल्व करें आप। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द टू साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर का मतलब सेम सेम ट्राइंगल जो है उनकी साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। मतलब ये कोई पहला ट्राइंगल था, ट्राइंगल T1, और ये था ट्राइंगल T2। ये कहता है जब हमने इनकी साइड का रेशियो देखा, तो वो कितना था, 2:3। आपसे पूछता है एरिया का बताओ, साइड का दे करके आपको ट्राइंगल के एरिया का पूछ रहा है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये एक थ्योरम है। थ्योरम ये कहती है अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल आपस में समरूप हैं, तो जितनी उसकी साइड होगी, जितनी रेशियो में उसकी साइड होगी, उसी का स्क्वायर करने पर उसका एरिया आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 4:9। ये इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ, ये थ्योरम है। दो ट्राइंगल सिमिलर होने पर साइड का स्क्वायर एरिया का रेशियो प्रोवाइड करता है। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, फटाफट करो, आप भी करो जल्दी जल्दी। सवाल आपका स्क्वायर के लिए है, बहुत अच्छा सवाल है, कुछ बच्चों को आता भी होगा। क्या कहता है, 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर निकालो कितना होगा। अच्छा सवाल है, भयंकर नहीं है। अब इससे अगर आप 11,111 को 11,111 की गुणा करके करोगे तो मूर्ख हैं आप, ऐसे नहीं करते इस सवाल को। फिर क्या है सर इसमें, अच्छी बात देखो, ये एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 जितनी बार रिपीट कर रहा है गिनती उतनी बार लिख दो। 5 तक पहुंचे, 5 कंप्लीट, 5 तक पहुंचे, जैसे ही 5 तक पहुंचे अब इस गिनती को डिक्रीज कर दो। 5 के पहले 4,
3 2 1। ऑप्शन नंबर डी इज अ फाइनल आंसर। क्या समझे? अरे भाई जितनी बार ये 1 रिपीट कर रहा है उतनी बार तो लिख दो। उतनी बार लिख दिया, उसके बाद उस नंबर से वैल्यू को घटा दो। यही इस नंबर का स्क्वायर है। आगे चल करके कैसा भी नंबर यहाँ पे 1 1 करके डाले तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आ चुका होगा, फटाफट आप भी ट्राई करें। सवाल ज्यादा टफ नहीं है ये, कुछ कुछ बीच में आएंगे भी थोड़े से अच्छे लेवल के, तो उन्हें भी हम देखेंगे। सवाल है फाइंड द स्लांट हाइट। तिरक ऊंचाई निकालनी है आपको कोन की, जिसकी हाइट भी दी है और डायमीटर भी दिया हुआ है। तो देखो भाई हाइट हमें दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है सर, 6 सेंटीमीटर। आप एक काम करो, रेडियस निकाल दो, क्योंकि डायमीटर का यूज हम नहीं करते हैं क्वेश्चन के अंदर। स्लांट हाइट निकालने को बोल रहे हैं। देखो ये होता है कोन, ये क्या होता है कोन। देखा कोन, देख लिया सर। ये जो ये वाली लाइन है ना, ये जो टेढ़ी लाइन है, इसी को तो एल कहा जाता है, स्लांट हाइट तिरक ऊंचाई। अगर मैं बिल्कुल सेंटर से सीधी लाइन खींचूं तो ये होता है हाइट ऊंचाई, दैट इज एच। अगर मैं सेंटर से पूरी लाइन बाहर तक ले जाऊं तो बन जाएगा रेडियस। आप जरा ध्यान से नोट करो, ये जो मैं यहाँ पर फिगर देख रहा हूँ, क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? आप बताइए सर बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, लगा दो पाइथागोरस, निकल जाएगी स्लांट हाइट। दैट मींस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमें निकालना है एल, तो रूट चले जाएगा उस तरफ, स्क्वायर का बन जाएगा रूट, वैल्यू पुट करो आंसर। हाइट 4, 4 का स्क्वायर 16, रेडियस 3 का 9, तो स्लांट हाइट कितनी आएगी, रूट 25। कौन नहीं जानता रूट 25 5 होता है। 5 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जिस स्टूडेंट को पता है केवल वही कर पाएगा, जो हवाबाजी करना चाहता है, जो दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, उसे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो जानकारी होना जरूरी है, अन्यथा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल करते हैं। स्क्रीन पर आ चुका होगा, फटाफट करिए, फटाफट इस सवाल को करके दिखाइए। सवाल सिंपल है, क्यूब और स्क्वायर रूट का सवाल है। ठीक है भाई, क्यूब रूट ऑफ 1728 प्लस रूट ऑफ 784 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 81 माइनस क्यूब रूट ऑफ 343। क्यूब रूट ऑफ 343। आपको इस सवाल का आंसर निकालना है। आपको पता होना चाहिए ये नंबर किस चीज का, ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है। ये 12 का होता है, कैसे होता है निकालना पड़ेगा, तो निकालो, सिखाया हुआ है कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, यहाँ पे ये कोई एबीसी क्लास नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाली क्लास है। 12 होता है। ये कितना होता है सर, ये 28 होता है। ये कितना आगे 10 तो ऑलरेडी है ही है। ये होता है सर 9 का। ये होता है किसका, ये होता है हमारे 7 का। ठीक है, किसका, 7 का। प्लस करो कितना आया, 28 12 40, 40 और उधर 50, 50/2, जो सवाल में आंसर में 25 आपको दिख रहा होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगेन मेंसुरेशन का सवाल, सुन लो ध्यान से सभी स्टूडेंट। मेंसुरेशन टॉपिक से काफी सारे सवाल पिछले साल पूछे गए थे और लगातार मेंसुरेशन पर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, आते ही रहते हैं, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स है इक्वल और डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हों और उसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हों, तो उसे हम क्या कहेंगे। बहुत ही आसान किस्म का सवाल है। वैसे आपको ऑप्शन दिख रहा हो, मैं ऑप्शन से बताता हूं। पहला ऑप्शन है ट्रेपेजियम, समलंब। ट्रेपेजियम के अंदर ध्यान रहे 2 साइड पैरेलल होती है और 2 साइड नॉन पैरेलल होती है। इसमें तो ऐसा संभव नहीं है कि 99 डिग्री के एंगल बन जाए। स्क्वायर, हाँ जी स्क्वायर में पॉसिबल है। रेक्टेंगल में भी पॉसिबल है 90 डिग्री बन जाए। रोम्बस में नहीं सर, रोम्बस में नहीं बनता। ये देखो ये है ट्रेपेजियम, कुछ बोलेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रही है। ये है ट्रेपेजियम, क्या 90 डिग्री बन रहा है इसमें, नहीं बन रहा। ये है रोम्बस,
ये है रोम्बस। क्या इसमें 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं। जिस बच्चे को समझ थी इन दोनों ऑप्शन को पहले ही कट कर देगा। कट हो गया, या तो आंसर बी में या तो आंसर डी में। ये रहा आपका स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर और ये रहा रेक्टेंगल। इसमें पहली बात कि दोनों में 90 डिग्री तो सर बन रहे हैं, पहली कंडीशन तो होगी, लेकिन भुजाएं बराबर हो। इसमें भुजाएं बराबर नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, वर्ग ही ऐसी आकृति है जिसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, भुजाएं बराबर होगी और एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये है चारों चीजें आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल करते हैं, फटाफट करो आप भी। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके सामने एपी पर एक और सवाल देखो। यदि A17 है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा। A17 है, D का वैल्यू 5 है और N का वैल्यू 7 है। सवाल कहता है A7 की वैल्यू निकाल दो। तो मुझे बताओ AN बराबर कितना होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। मुझे निकालना है A7 यानी N का वैल्यू कितना लेना है, 7। A की वैल्यू कितनी है, 17। N की वैल्यू कितनी है, 7। 7 में से एक गए 6 इंटू डी सर 5, तो 17 जमा 30 आंसर कितना आया, 47। 17 जमा 30 कितना होता है, 47, विच इज ऑप्शन नंबर ए। बस कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज है, ये पुट किया, सवाल खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल ट्राई करें भाई, फटाफट नेक्स्ट सवाल को ट्राई करो जल्दी से। सवाल है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। आपको जो है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी आपके पास रेडियस भी गिवन है और जिसके पास आपको हाइट भी दे रखी है, जिसकी आपको हाइट भी दे रखी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का तो पहले फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच फॉर्मूला डायरेक्ट भी पेपर पूछता है, बस पुट कर दो, न कदी तो मारनी और सॉल्व भी करना है। आर का वैल्यू कितनी है, आर है 5। बताओ हाइट कितनी, 14। सवाल खत्म। कितनी बार में कटा, 2 बार में। 22 दूना 44, 44 इंटू 10 कितना आ गया, 440। 44 इंटू 10 कितना आ गया, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिसको फॉर्मूला आता है उसके लिए आसान, नहीं आता तो दुख तो बना रहेगा जिंदगी में, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल करते हैं, फटाफट आप भी ट्राई करो। प्रोबेबिलिटी से सवाल आ गया अभी। प्रोबेबिलिटी से कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इसे ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। नॉट ई को डैश करके ऐसे भी लिखते हैं। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। याद रखना, तो किसी चीज के होने की, किसी चीज के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी अगर दोनों को प्लस कर जाए तो फाइनल वैल्यू कितनी आती है, 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल करते हैं फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट करो। क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, लेकिन जिसे फॉर्मूला आता है उसके लिए कुछ नहीं है सवाल। 12 कॉट स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है भाई। दोस्तों ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉट्स के लिए फॉर्मूला जो लिख रहा हूं वो किसके बराबर होता है, सर कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसने क्या किया, कोसिकेंट और कॉट को इकट्ठा कर दिया। आप भी करो, इसको उधर ले जाओ, देखो जरा क्या होता है। तो आएगा सर 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट का स्क्वायर ए माइनस उधर जाके घट जाएगा कॉट का स्क्वायर है। आपने देखा जब कोसिकेंट और कॉट एक है, 1 1 है ना, तो वैल्यू कितनी है, 1। लेकिन सवाल में कितना लिख दिया इसके आगे, 12। तो अगर 1 1 पर 1 है, 12 डालने पर कितना आ जाएगा आंसर, 12, यानी 12 की मल्टीप्लाई कर दी इसने सारी जगह, तो सवाल यहीं पर खत्म हो गया। तो यानी इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 12। लेकिन ये वही कर सकता था जिसने ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जानता होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। सवाल है 9x स्क्वायर
माइनस का 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या कुछ भी आप ले लो। इस सवाल को सॉल्व करना है, कर लो याद, पहले और लास्ट की गुणा की जाती है, तो कितना आ गया, 9 3 27। ठीक है। और सेंटर वाले को क्या करते हैं, फिर तोड़ना पड़ता है। किस से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहां पर माइनस लगा है, यानी ऐसे टुकड़े ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 27 आए और घटने पर 6 आए। तो ऐसे टुकड़े दुनिया में कौन से मौजूद हैं, 9 और 3। ऐसे टुकड़े कौन से मौजूद हैं, 9 और 3। तो बस सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है, यहां पर पुट कर दो और सवाल खत्म। तो यहां देखो क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 3x। बस का क्यों दिखा सर, अरे भाई तभी तो घट के -6 दिखेगा आपको। ठीक है, हमें जो कहा है वो दिखना भी तो चाहिए। बस सवाल खत्म है। माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 आप ले सकते हैं। यहां से अगर आप 9x को कॉमन निकालें तो अंदर बचा सर x माइनस 9। यहां से आप 3 को कॉमन निकाल दो तो x माइनस 1 बचेगा ना यहाँ, क्योंकि 9 निकाल दिया। 1 इक्वल्स टू कितना, 0। सवाल खत्म। 9x प्लस 3 और x माइनस 1 करके जो भी ऑप्शन दिख रहा है वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 9x प्लस 3 x माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे, अगर यहां पर माइनस हो तो पेयर माइनस के घटे हुए टुकड़े लेने पड़ेंगे। प्लस होता तो वैसे टुकड़े आता जिनको प्लस करने पर इतना आता, यानी टुकड़े प्लस के होते। सवाल खत्म, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। सवाल देखो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला का ऊपर है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये वाला, मैंने कई बार ये चीज करवा रखी है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर से रूट। तो बात खत्म। कितना है, एक पॉइंट है, ए पॉइंट है 0,0 एंड जो बी पॉइंट है 36 और 15 का है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 दैट मीन्स 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सवाल खत्म है। यहां पर इसे सॉल्व करना ही आपके जीवन का मकसद है। तो 36 का स्क्वायर करना होगा और 15 का स्क्वायर करना होगा। 36 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। 35 का तो 12 25 होता है। 36 का एक बार करके देख लेते हैं। अभी 6 के 36, 3 6 3 18 और 3 21, 6 3 18, 3 3 और 1 10, 6 9 12, 12 96। तो 12 96 में 15 का स्क्वायर 225 हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे 225 इसमें, तो कितना आएगा, ये आएगा 1 9 3 9 2 11 1 12 5 1 1521। कितना आ गया, 1521। आंसर कैसे, नॉर्मल है, 19 यूनिट 39 यूनिट 41 यूनिट 51। इसका आंसर 39 यूनिट। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि इसका आंसर 39 यूनिट इसलिए है देखो ध्यान से मैं आपको लॉजिक बताता हूं। 39 यूनिट मैंने क्यों बोला, देखो अगर 41 यूनिट है, 41 यूनिट का मतलब है कि 40 का स्क्वायर 1600 से ऊपर की वैल्यू कोई। अरे भाई 40 का स्क्वायर ही खुद में 1600 है, ये तो 1600 से कम है, दैट मींस ये कम है, यानी ये कितना है 39 है। नहीं तो निकाल के देख लो अगर किसको संतुष्टि नहीं मिल रही। ठीक है, 39 यूनिट इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, या निकालना चाहते हैं तो निकाल के भी दिखा देते भाई एक बार, कुछ बच्चे नाराज भी हो जाएंगे फिर। 2 2 के पेयर बना दो, लास्ट में कितना है 1 1 आता है या तो 1 का स्क्वायर करने पर या तो 9 का स्क्वायर करने पर। 15 किस स्क्वायर के बीच में है, 3 और 4 के बीच में, तो दोनों क्या कितना लग गया, 3 3 लग गया, 4 3 12। घर से भी खत्म सब, इतना करने की जरूरत ही क्यों है जब दिख रहा था साफ साफ। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल करते हैं। भाई देखो क्या है अगले सवाल में, देखो कैसा ये सवाल है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, पॉलिनोमियल से दिया हुआ है। क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस ऑफ ax स्क्वायर प्लस 3x जमा 3x प्लस a को अगर हम x माइनस a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसको डिवाइड करना है x माइनस a से। तो देखो
एक तो तरीका है कि भी इसको ऐसे डिवाइड करो जैसे स्कूल में करते हैं 9th क्लास के बच्चे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर x माइनस ए से इसे डिवाइड करना है तो इसे 0 के बराबर पुट करो। दैट मीन हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी हर सवाल में, इस सवाल के x में a, यहां पुट कर दो, सवाल खत्म। x की वैल्यू कितनी आई सर, a का स्क्वायर माइनस a इंटू x की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस a, जोड़ दो वही रिमाइंडर है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर में a जोड़ा तो बना a का क्यूब प्लस 3a प्लस a, जोड़ लो कितना आया यहां पर सॉल्व करने पर हमारे पास ये ना, x का क्यूब था, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है शुरू में, ये x का क्यूब है, तभी तो मैं बोलूं क्योंकि स्क्वायर का कोई पेयर नहीं बन रहा था। एक प्लस का एक माइनस का सर कट गया, 3a और एक कितना बना 4 है, सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। जब कभी भी ऐसे सवालों किसी पॉलिनोमियल से भाग करने की बात करें, जिससे भाग करने की बात कहता है उसे 0 के बराबर पुट करो, वहां से x निकाल दो, गिवन इक्वेशन में पुट करो, सॉल्व करो, रिमाइंडर आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल फिर से करते हैं, ये फिर से मेंसुरेशन का। मैंने कहा था मेंसुरेशन बहुत आता है पेपरों के अंदर, ठीक है। सवाल क्या है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के 4 कोण का अनुपात आपको दे रखा है। 4 कोण कौन कौन से, 3:7:9:11। सभी एंगल निकालो, मुझे बताओ चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। इन्हें जोड़ो, ये कितने हैं 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 11 कितना हो गया 30, यानी ये कुल मिलाकर के 30 पार्ट है, 30 पार्ट है। इन 30 पार्ट में हमें कितनी एंगल शो करने हैं कुल मिलाकर के, इन्हीं पार्ट के अंदर तो 360 शो करना है ना, यानी 30 हिस्सों में कितनी वैल्यू है 360 डिग्री, तो एक हिस्से में कितनी आई, तो आपको मैंने बताया है 360 को डिवाइड कर लो 1 पार्ट से, यानी कितना 12, तो यानी एक पार्ट में 12 डिग्री, तो 3 पार्ट में कितने 12 3 36 डिग्री। बस पूरा सॉल्व मत करो, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 36 डिग्री शुरू में है, एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें नॉन ऑफ दीज भी है, सारे कर लो भाई, हो सकता है नॉन ऑफ दीज चला जाए कोई लास्ट में, तो 12 7 84 डिग्री, 12 9 108 डिग्री, 12 इंटू 11 हो जाएगा आपका 132। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ए, इस सवाल का सीधा सीधा आंसर है, आप देख रहे होंगे। आइए फ्रेंड्स सवाल करते हैं अगला, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, इसे भी सभी जानते हैं कैसे किया जाता है। सवाल है, एक अमाउंट है 15,000 जो 3 सालों के लिए उसने क्या रखा, सिंपल इंटरेस्ट पर रखा, तो कहते हैं कि बताओ कितना ब्याज उसे प्राप्त होगा। सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। व्हाट इज प्रिंसिपल, दैट इज 15,000 है प्रिंसिपल। व्हाट इज R, 8% है सर। बताओ मुझे समय कितना है, समय सर 3 साल डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 उड़ गए, 15 8 कितना हो गया सर 120, साथ में 1 0 और इंटू 3, तो 12 3 कितना हो गया 36, और इस सवाल का सीधा आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी इस सवाल का सही आंसर रहने वाला है। कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट की, सवाल का आंसर आपको खुद दिख जाएगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है, फाइंड द मोड बहुलक। बहुलक का मतलब ये होता है ऐसी वैल्यू ढूंढो जो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, बस वही आपका मोड है, वही आपका बहुलक है। 12 11 25 14 13 15 14 13 15 14 12 17 14 12 17 14 3 3 6 4 10 3 3 6 4 10, यही है सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा इसमें हो रहा है। 14 कितनी बार है, 1 2 3, तो सर 14 आया 3 बार। 14 कितनी बार है 3 बार। 12 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 12 तो 2 ही बार है, यानी ये तो नहीं होगा आंसर। 11 तो 1 बार, 25 भी 1 बार, 13 को देखो 1 बार, 13 1 बार, एक ही बार है ये भी, यानी यही है 14 ही इसमें मैक्सिमम टाइम आपको दिखाई दे रहा है। बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू जो लगातार दिखाई दे रही है। दैट मीन बहुलक का मतलब होता है, मोड का मतलब है जो चीज बहुत बार आ रही है, रिपीट करिए ज्यादा टाइम, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल सर्कल से है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले क्लास में करवा रखा था स्टूडेंट्स को कि भाई ऐसा सवाल आया है। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो ये देखो, ये हो सकता है पहला, इधर से ज्वाइन कर लिए मिल जाएगा इसके साथ, ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा। केवल 2 हो सकते हैं। कुछ बोलेंगे सर यहां से भी गिरा दो, कुछ बोलेंगे सर ऐसे कर दो, इनफाइनाइट वालों। इनफाइनाइट इस सवाल का आंसर नहीं है। एक टाइम में जब आप पैरेलल ड्रॉ करोगे एक बार में न्यू सर्कल पर, फ्रेश सर्कल पर कितने टेंजेंट्स आ सकते हैं। 2 आ सकते हैं। अब ये तो फिर मूर्खता वाली बात है कि सर हम इसमें बहुत सारे, वो तो फिर आप दूसरी तीसरी चौथी बार रेपिटेशन कर रहे हो। मतलब एक सर्कल फ्रेश लिया, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक बार में। 2। यही इस सवाल का आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। आइए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। पाइथागोरस का सवाल है। पलक झपकते इस सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। कहता है 12 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 13 का स्क्वायर। बस सवाल खत्म है यहाँ पे। वैसे तो 5 होता है, कुछ बोलेंगे सर करके दिखाओ, इसको x मान लो। तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। 169 माइनस 144 कितना आ गया 25। तो स्क्वायर सॉल्व करो कितना आ गया 5। सवाल खत्म। 5 12 13 ट्रिपलेट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है इवेल्युएट दिस 0.0079, यही है ना 729 है। 729 की पावर में कितना दिख रहा है 2/5। इस सवाल का आंसर क्या है। इस सवाल का आंसर है ये रॉन्ग क्वेश्चन। ये सवाल ही गलत है। ये सवाल गलत है, इसमें एग्जामिनर की मिस्टेक है। आप बोलेंगे सर क्यों है मिस्टेक। इस सवाल में इसलिए मिस्टेक है कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपका सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो आप करके देख सकते हैं। ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका नंबर सभी को मिल गया होगा। आइए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। सवाल है रमेश ने एक टीवी को 2100 रुपए में बेचा, सेल किया, और उसे सेल करने पर उसे 40% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टीवी सेट। तो मैंने माना उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो x था, वो उसने अपने लिए x में लाया था, उसने इसी पर 140% कमा लिया। अरे भाई प्रॉफिट हुआ तो 100 पर बढ़ेगा, लॉस हो तो 100 पर घटेगा। इतने रुपए की चीज थी, इतने का प्रॉफिट कमाया, तब जाकर के मार्केट में कितने रुपए का गया 2100 रुपए का गया। कॉस्ट प्राइस निकाल लो, दैट मीन एक्स निकालने को बोल रहा है आपको। सवाल यहीं पर समाप्त हो जाता है। 100/140, 1 0 से 1 0, 7 से कटा 2 बार में, ये कटा 7 से 3 बार में, ये कटा 5 बार में, तो 5 के 15, दैट मीन्स 1500 रुपए की चीज उसने खुद के लिए लाई थी, जिस पर 40% का प्रॉफिट हुआ, तब जाकर वो चीज 2100 में बिकी थी, यानी 1500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर सी। आइए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला देखते हैं क्या है सवाल में। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, यानी इन इक्वेशन को सॉल्व करो। भाई कौन नहीं जानता इक्वेशन सॉल्व करना। 2x + 4y इज इक्वल्स टू 8, x + y इक्वल टू 4। इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। सभी जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इलिमिनेशन मेथड है। तो एक काम करो, या तो x को ऊपर वाले के बराबर बना दो, या तो y को। मैं एक काम करता हूं, उससे अच्छा तो ये है कि 2 यहां भी है, 2 यहां, मतलब सभी जगह 2 है ना, तो 2 से इसको कट कर लो सभी जगह, फिर वो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को 2 से कट करूंगा तो आप बोलेंगे सर 2 1 जा 2x, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अरे भाई 2 कॉमन है, कट हो जाएगा, सभी से कट कर दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है, x + y इक्वल टू 4। अच्छा ऊपर वाला था 8, अच्छा 4 आएगा ना क्योंकि हमने कट लिया। ठीक है, बस खत्म है। माइनस 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 1 खत्म, प्लस माइनस खत्म। 2 y में से 1 y गया तो 1 y, तो y की वैल्यू कितनी है 0। कौन सा ऑप्शन जिसमें y की वैल्यू 0 है, पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जिसमें y की वैल्यू कितनी है 0। लेकिन मैं x भी निकाल देता हूं। एक काम करो, अगर आप y को यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x कितना दिखेगा 4। तो सवाल का आंसर कितना गया
4,0 यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 0। ये 10th क्लास का, ये तो आता होगा आपको, ये तो आता होगा, आसान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। सवाल है, कहता है कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 है। कहता है इसके जो रूट है, इसके जो मूल हैं वो वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होंगे, रियल एंड डिफरेंट कब होंगे। तो भाई 3 कंडीशनें होती हैं और मैं सीधा बताता हूं, ये तब होंगे जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। d की वैल्यू 0 पर होने का मतलब है कि जो आंसर आएंगे वो दोनों सेम है। d की वैल्यू 0 से कम का मतलब है कि कोई मूल है ही नहीं प्रॉपर इसके, यानी रूट वूट में आंसर आएगा। डी की वैल्यू बड़ी है 0 से का मतलब है कि डिफरेंट रूट आएंगे और वास्तविक होंगे, रियल नंबर के होंगे, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर हमारे सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन हल हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पर देखे गए हैं। तो जरूर मेंसुरेशन को अच्छे से तैयार कीजिए। एक बार फिर से आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, जितने भी आपको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है या स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अवेलेबल है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां पर रोजाना एमसीक्यूज डाले जाते हैं, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। प्लस डेली वहां पे कुछ ना कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, जिन्हें जानना है कि एग्जाम व्यू क्या कर रहा है, कौन कौन से कोर्सेज अभी रनिंग में हैं, तो वो एग्जाम व्यू को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। इसकी ऐप अवेलेबल है, वहां पर बैचेस सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा और सारा का सारा स्टडी मटेरियल, इस सेशन की पीडीएफ भी वहीं पर अपलोड की जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड करना ना भूलें। कोई भी आगे समस्या आती है, कोई भी इस सेशन में प्रॉब्लम है या कुछ भी जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर अपनी क्वेरी टाइप करें। आपके क्वेरी का जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के धन्यवाद सभी का।